भारत के महान टेनिस खिलाड़ी लिएंडर पेस को हम सभी जानते हैं। लिएंडर पेस ने जब टेनिस को अलविदा कहा, उसके बाद उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसके साथ वो 5 साल रहे, लेकिन लास्ट मंगलवार को उन्होंने भाजपा में सदस्यता हासिल की। और हम इंडियंस हैं, हमारे पास 2 चीज़ों के लिए वक्त बहुत ज़्यादा होता है, फर्स्ट पॉलिटिक्स एंड सेकंड गेम्स। और जब हमें पता लग जाए कि हमारे फेवरेट प्लेयर्स किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, तब तो हमारे पास बस वक्त ही वक्त होता है उनके बारे में जानने के लिए और चीज़ों को समझने के लिए। भारत के बहुत सारे महान खिलाड़ी जो अलग अलग फॉर्मेट से थे, जिन्होंने अपने खेल से अलविदा कहने के बाद में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों में अलग अलग तरह से ज्वाइन किया। उनमें से बहुत सारे खिलाड़ी जो कैबिनेट मंत्री तक बन गए और कुछ आज भी स्ट्रगल कर अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए हैं। आज हम ऐसे ही कुछ खिलाड़ियों का जिक्र करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पॉइंट टेबल टॉक को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए लेकर के आता रहूँगा तरह तरह की न्यूज़, देश दुनिया की हर वो जानकारी जो आप जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भारत के सलामी बल्लेबाज चेतन चौहान के बारे में। चेतन चौहान ने अपना खेल कैरियर खत्म करने के बाद भाजपा ज्वाइन की। 1991 से लेकर के 1998 तक वो अमरोहा से सांसद रहे, लेकिन 1996, 1999 और 2004 में वो चुनाव हार गए। उन्होंने 2017 में फिर से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की और विधानसभा चुनाव यूपी का वो जीत भी गए, लेकिन 2020 में कोरोना काल में उनका निधन हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं हम भारत के पूर्व कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन के बारे में। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने 2009 में कांग्रेस को ज्वाइन किया। उसी साल वो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से लोकसभा सदस्य चुने गए, लेकिन 2014 और 2023 में चुनाव हार गए। हैदराबाद क्रिकेट संघ के प्रमुख के तौर पर कुछ टाइम काम करने के बाद में तेलंगाना में रेवंत रेड्डी की सरकार में उन्हें कैबिनेट मंत्री बनाया गया, जहां पर उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का कार्य सौंपा गया। अगला नाम हमारे पास है नवजोत सिंह सिद्धू का। भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज ने कई पार्टियां, भाजपा, कांग्रेस और उनकी अपनी पार्टी आवाज़े पंजाब के लिए काम किया। वो भाजपा की टिकट पर 2014 और 2009 के आम चुनाव जीते, लेकिन 2017 में कांग्रेस में शामिल हो गए और अमृतसर पूर्व विधानसभा सीट से चुनाव जीता। उन्हें 2022 के राज्य चुनाव में उसी सीट पर आप पार्टी के प्रतिद्वंदी ने हरा दिया। फिलहाल वो राजनीति से कुछ समय के लिए दूर है। आगे बात करें हम बीरेन सिंह के बारे में। बीरेन सिंह जो बीएसएफ और मणिपुर के लिए खेल चुके हैं। इस फुटबॉलर खिलाड़ी ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत लोकतांत्रिक क्रांतिकारी जन पार्टी से की और राज्य चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। बाद में उन्होंने कांग्रेस में शामिल होकर 2007 और 2012 में अपनी सीट बनाए रखी, लेकिन 2016 में वो भाजपा से जुड़े और 2017 के चुनाव में जीत हासिल कर मणिपुर के मुख्यमंत्री बने। उन्होंने ये उपलब्धि 2022 में भी दोहराई, लेकिन 2025 में राज्य में हुई जातीय हिंसा के बाद उनका सफर समाप्त हो गया। नेक्स्ट बात करेंगे हम भारत के स्टार बॉलर हरभजन सिंह के बारे में। आज मैं आपके सामने भारत के पूर्व करना चाहता हूं 2 कि विश्व कप सोशल जीतने मीडिया वाली टीम पर का हिस्सा है और उनके नाम 400 से ज्यादा टेस्ट कंटेंट पर रोक क्यों वो जरूरी है। 2022 में सरल आम उदाहरण आदमी देना पार्टी चाहता हूं में कि शामिल 13-14 साल का बाद बच्चा में आपने जो अभी जीवन के सही और गलत सीख रहा है। कहते हैं राज्यवर्धन सिंह राठौर की, जो भारत के निशानेबाज रहे। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इंडिया के लिए पहला निशानेबाजी में रजत पदक जीता था। उन्होंने 2013 में भाजपा ज्वाइन की और 2014 के आम चुनावों में जयपुर से लोकसभा के लिए चुने गए। उन्होंने 2019 के चुनाव भी जीते। 2023 में उन्होंने राज्य की राजनीति का रुख किया और उसी साल चुनाव जीता, जिसके बाद उन्होंने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। बात करते हैं 1983 की विजेता टीम के सदस्य रहे कीर्ति आज़ाद के बारे में। कीर्ति आज़ाद ने सबसे पहले भाजपा के जरिए राजनीति में कदम रखा और बिहार के दरभंगा से विधानसभा और लोकसभा चुनाव जीता, लेकिन 2015 में आज़ाद को वरिष्ठ नेता अरुण जेटली के साथ अनबन के साथ भाजपा से निलंबित कर दिया गया और बाद में वो 2019 में कांग्रेस में शामिल हो गए। 2021 में वो तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए और पश्चिम बंगाल के वर्धमान दुर्गापुर निर्वाचन क्षेत्र में जीत हासिल करके फिर से लोकसभा में पहुंचे। बात करते हैं भारतीय फुटबॉलर बाईचुंग भूटिया के बारे में। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान 2014 में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन दार्जिलिंग से आम चुनाव हार गए। हालांकि 2021 में बंगाल विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने वाम मोर्चा का समर्थन किया। बाद में उन्होंने अपनी खुद की पार्टी हमारो सिक्किम बनाई, लेकिन चुनावों में कोई खास असर नहीं डाल पाए। कि पूर्व हॉकी कप्तान दिलीप टर्की के बारे में बात करें। भारत के पूर्व हॉकी कप्तान 2012 में बीजू जनता दल में शामिल हुए। उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया, लेकिन वो 2024 में सुंदरगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाए। भारत की स्टार बैडमिंटन प्लेयर साइना नेहवाल के बारे में। साइना नेहवाल जिन्होंने ओलंपिक में इंडिया के लिए कांस्य पदक भी जीता है। 2020 में उन्होंने अपनी बहन के साथ भाजपा में शामिल होने का फैसला किया
लेकिन अभी भी चुनावों में उन्होंने अपनी किस्मत नहीं आजमाई है। बात करेंगे हम इंडियन टीम के कोच गौतम गंभीर के बारे में। गौतम गंभीर ने 2019 में भाजपा के जरिए अपनी राजनीति की शुरुआत की। इसी साल उन्होंने पूर्व दिल्ली से आम चुनाव जीता, लेकिन 2024 में उन्होंने एक क्रिकेट कोच के तौर पर अपने खेल करियर को फिर से शुरू करने के लिए सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। कर्णी सिंह बीकानेर के वैसे तो आखिरी महाराज भी हैं, लेकिन इंडिया के लिए निशानेबाजी में पहला पदक जीतने वाले खिलाड़ी भी वही थे। उन्होंने अपने निशानेबाजी कैरियर के बाद में करीब 25 वर्षों तक लोकसभा में स्वतंत्र सांसद के रूप में काम किया और 1952 से 1977 तक बीकानेर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। 1988 में हमने इस महान खिलाड़ी और राजनेता को खो दिया। विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया के बारे में बात करते हैं। दोनों कामयाब और उतने ही विवादित पहलवान रहे। दोनों 2024 में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। इससे पहले उन्होंने भारतीय कुश्ती महासंघ के तत्कालीन प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जोरदार आंदोलन किया। ब्रजभूषण भाजपा के नेता थे और उन पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे। फोगाट ने जहां जुलाना निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल करके हरियाणा में विधायक का पद संभाला, तो पार्टी ने पूनिया को अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रमुख नियुक्त किया। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दें। अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर करें।